अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। और जैसे कि मैंने अपना लास्ट टॉपिक बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैह पे हमने बात की थी उनकी फ़जीलत के बारे में, और ये भी इंशाल्लाह उसका पार्ट 2 है। कुछ और बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह, जो मुझे और आपको मोटिवेट करेंगी बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैह के बारे में जानने के लिए, उनसे तरबियत लेने के लिए, उनसे सीखने के लिए हमें मोटिवेट करेंगी इंशाल्लाह। और जैसे कि आप ये बुक देख रहे हैं जो कि अभी मैंने सामने रखी है, बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह की सीरत पे, आगा मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ादे अलवी की है, और हम इसी से कुछ पढ़ेंगे और आप भी सीखना और मेरे साथ इंशाल्लाह। और जैसा कि मैं कोशिश करूँगी ताकि आपको नज़र आ सके, आपको हवाला मिल सके कि मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ, क्या चीज़ें पढ़ रही हूँ इंशाल्लाह। और बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैह जो कि हम सब के लिए रोल मॉडल हैं, मोटिवेशन मिलती है बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैह की ज़िंदगी पे जब हम रोशनी डालते हैं, तो अल्लाह ताला हम सब को तौफ़ीक दे कि हम उनकी ज़िंदगी को समझें और उसको उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें, जैसे उन्होंने हुक्म दिया उस पे चलने की कोशिश करें इंशाल्लाह। और बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैह के बारे में बीबी आयशा फरमाती हैं, कहती हैं कि जब हज़रत फ़ातिमा जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ करती थीं तो हज़रत सरोकत खड़े हो जाते थे, मरहबा कहते थे, चूमते थे, अपने पास बिठा लिया करते थे, इस्तकबाल। और जब हज़रत फ़ातिमा के पास तशरीफ़ लेते तो हज़रत फ़ातिमा उसी तरह खड़ी हो जाया करती थीं, इस्तकबाल करती थीं और हज़रत के हाथ को चूम लिया करती थीं। सुबहान अल्लाह। हज़रत अली फ़रमाते हैं कि जनाब रसूल खुदा ने मुझसे फ़रमाया कि सबसे पहले जन्नत में मैं, अली, हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम दाखिल होंगे। हज़रत अली कहते हैं कि मैंने पूछा कि हमारे मुहिब? हज़रत ने जवाब दिया कि वो हमारे बाद जन्नत में दाखिल होंगे। सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, सुबहान अल्लाह। हज़रत आयशा कहती हैं कि मैंने जनाब फ़ातिमा से ज़्यादा किसी को सिवाय इनके बाप के सच्चा नहीं देखा। एक दिन जनाब रसूल खुदा हज़रत आयशा में कुछ तनाज़ा हो गया। जनाब आयशा ने रसूल खुदा से कहा कि आप फ़ातिमा से पूछ लें, क्योंकि वो किसी हालत में भी झूठ नहीं बोलेंगी। अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह। हज़रत फ़ातिमा की ज़ुर्रियत पर नारे जहन्नम हराम है। जनाब रसूल खुदा फरमाया करते थे कि फ़ातिमा की ज़ुर्रियत पर नारे जहन्नम हराम है। अल्लाह, अल्लाह अकबर। इसी तरह हमें इस बात से ये सबक मिलता है कि बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैह हमेशा सच बोलती थीं, और हमें भी कोशिश करना चाहिए कि बेशक हमारा सच हमें नुकसान, कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि हम सोचने लग जाते हैं कि अगर हम सच बोलेंगे, अपनी अच्छी बात मतलब बताएंगे, तो हमारा नुकसान होगा। हमें ये नहीं सोचना चाहिए। अल्लाह ताला हक बात करने वाले को, सच्ची बात करने वाले को पसंद करता है और उनके हक़ में बहुत बेहतर होता है। आई नो सम टाइम कुछ आपको फ़ील होता है कि यहाँ आपको कोई रिज़ल्ट्स उसके कुछ अच्छे ना हो आपके हक़ में, थोड़े टाइम के लिए आपको मे बी फ़ील आए कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, अगर मैं चुप रहती, अगर मैं झूठ मतलब सच ना बोलती, मैं चुप रहती, तो शायद मैं बच जाती या हमारे हक़ में थोड़ा बेहतर हो जाता। फॉर टाइम बिंग कभी ऐसा फ़ील होता है, पर जब हम उसके ऑपोज़िट सोचते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें सच बोलने का हुक्म दिया है और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक व अमीन के लक़ब से मशहूर थे, और लोग उन्हें उनके पास यहूद अमानतें रखा करते थे। तो अगर हम ये बात सोचेंगे कि हम उनको पैरवी करते हैं, हम उनकी पैरवी करते हैं जो कि हमेशा सच बोलते थे, कभी उन्होंने किसी हालत में झूठ नहीं बोला। बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैह ऐसी हमारे लिए रोल मॉडल है, मोटिवेशन है कि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, वो हमेशा सच कहती, और हमें उनसे सीखना चाहिए कि हम उनके मानने वाले हैं। अगर उन्होंने हमेशा सच बोला है तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे लिए रास्ते भी आसान फरमाएगा इंशाल्लाह। हज़रत का मामूल था कि रोज़ाना रात को सोते वक्त आप
जनाब फ़ातिमा के सरो जबीन पर बोसा देते, फिर इनके लिए खुदा से दुआ मांगते और फिर सोने जाते। सुबहान अल्लाह। इब्ने शहर अशूब आपने मनाक़िब में बखौला अबू अली सालेह, अगर आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ से मैं पढ़ रही हूँ, नीचे वाली हदीस है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तवील हदीसें हैं। अगर मैं एक एक पढ़ूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम हमें चाहिए होगा, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ा थोड़ा करके पढूं ताकि आप लोगों के साथ ज़्यादा चीज़ें शेयर कर सकूं और हम ज़्यादा सीख सकें। अबू ज़र गफ़ारी कहते हैं कि मुझे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी फ़ातिमा के घर अली को बुलाने के लिए भेजा। मैं गया तो क्या देखता हूँ कि चक्की चल रही है और कोई इसके पास नहीं है। अल्लाह अकबर। मैंने इसका जिक्र जनाब रसूल खुदा से किया। उन्होंने फरमाया, ए अबू ज़र, ताज्जुब ना कर, मलाइका आसमान अक्सर ज़मीन पर आते रहते हैं और वो आले मोहम्मद की अनात के लिए मुकर्रर किए गए हैं। इसी तरह हसन बसरी, इब्ने इसहाक, अमार और मैमूना से रवायत करते हैं कि वो दोनों कहते हैं कि हमने देखा कि फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैह के घर की चक्की चल रही थी और खुद फ़ातिमा सो रही थी। इसका जिक्र हमने जनाब रसूल खुदा से किया। आपने फरमाया कि खुदावंद ताला को अपनी लौंडी फ़ातिमा की जिस्मानी कमज़ोरी का इल्म है, इसने हुक्म दिया है चक्की खुद बहुद चल रही है। इसी रवायत के अबू कासिम ने मनाक़िब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम में अबू साले मौज़िन ने अरबीन में बासनत खुद मैमूना से और इब्ने अल्फियाज ने शहरुल अखबार में नकल किया है। अल्लाह अकबर। साथ में ये हदीस नंबर लिखी हुई है कि 80 हदीस नंबर है। अक्सर ऐसा होता था कि जनाब फ़ातिमा अपनी नमाज और इबादत में मशगूल होती थी। इनके बच्चे झूले में होते तो झूला खुद ब खुद हिलने लगता। अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह। और ये चीज़ें जब हम पढ़ते हैं तो ये हमें मोटिवेट करती हैं। किस तरफ मोटिवेट करती हैं? खुदा ताला की तरफ, अल्लाह ताला की तरफ खींचे चले जाने को, अल्लाह ताला को क्या चीज़ें पसंद हैं वो करने को। जैसे बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैह इबादत में मसरूफ़ है और चक्की चल रही है, झूला झूल रहा है। क्यों झूल रहा है? क्योंकि वो अल्लाह ताला की पसंदीदा महलूक हैं। वो अल्लाह ताला से बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैह मोहब्बत करती हैं और अल्लाह ताला बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैह से मोहब्बत करते हैं और उनकी मोहब्बत में ये सारे काम हो रहे हैं। हमें ये तालीम दी जा रही है, हमें बताया जा रहा है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम की क्या अहमियत है, वो कितनी फ़जीलत के हामिल हैं। अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि सुलेमान का हज़रत ने किसी काम के लिए जनाब फ़ातिमा के घर भेजा। सुलेमान कुछ वक्फ़े के लिए दरवाजे पर खड़े हुए, फिर सलाम किया और सुना कि फ़ातिमा कुरान शरीफ पढ़ रही हैं और दूसरी तरफ चक्की खुद बहुत चल रही है। जब हज़रत से ज़िक्र किया, मतलब कि हमारे प्यारे नबी से ज़िक्र किया, तो हज़रत ने फरमाया, ए सुलेमान, खुदावंद ताला ने फ़ातिमा के क़ल्ब व अज़ा को ईमान कामिल से पुर कर दिया है। सुबहान अल्लाह। ताकि अतायत खुदावंदी के लिए वो फारिग हो जाए, खुदावंद ताला ने एक फ़रिश्ते को हुक्म दिया कि इसकी चक्की को चला दे जबकि वो इबादत करें। अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मैं क्या पढ़ूँ और क्या ना पढ़ूँ? हमारी प्यारी बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैह एक रोल मॉडल है, हर तरीके से एक बीवी हैं कि मौला अली फरमा रहे हैं कि मैंने फ़ातिमा को इबादत में अपना मददगार पाया। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली से पूछ रहे हैं कि तुमने फ़ातिमा को कैसा पाया, तो उन्होंने कहा कि मैंने फ़ातिमा को इबादत में अपना मददगार पाया कि बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैह मौला अली के साथ मिल के इबादत किया करती थी। सारी सारी रात नमाज और नवाफिल और इबादत में गुजर जाती थी और घर के काम भी एक औरत के लिए इबादत ही है। अल्लाह ताला कहता है कि अगर आप घर के कोई काम करते हो, शौहर के कोई काम करते हो, बच्चे को पालते हो, तो वो सब एक औरत की इबादत है। तो इसलिए हमें घर के कामों में उज़र नहीं करना चाहिए। अगर हमारे काम है एज़ अ बीवी, एज़ अ बेटी, एज़ अ माँ, अगर हम कोई काम करते हैं तो हमें उसका गिला नहीं करना चाहिए, शिकायत नहीं करनी चाहिए। बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैह के मुंह पे कभी शिकायत नहीं आई थी। बीबी के घर में हादमा भी थी, बीबी फ़िज़ा भी थी और बीबी ममूना भी थी, पर
بی کیا کرتی تھیں، ایک دن خادمہ کام کرتی تھی، ایک دن ہماری بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کام کرتی تھیں. بی نے اپنے گھر کے کام پہ کبھی عذر نہیں کیا، بی نے کبھی گلا نہیں کیا، مولا علی سے کبھی نہیں کچھ کہا، رسول پاک سے کچھ نہیں کہا، کیونکہ یہ بھی ایک عبادت کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ ایک بیٹی، ایک ماں، ایک بہو، ایک بہن اپنے گھر کے جب وہ کام کرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر آپ اپنے شوہر کے لیے ایک گلاس پانی کا بھی لاتی ہیں تو وہ بھی عبادت ہے. یہ سب کس نے ہمیں بتایا؟ یہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ان کی سیرت کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کون سی چیزیں اپنی زندگی میں شامل کر کے خود کو آسان کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کو آسان کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر سکتے ہیں. مولا مشکل کشا شیر خدا کی زندگی پہ نظر ڈالیں، بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی زندگی میں نظر ڈالیں تو ہمیں یہ سیکھنے کو ملے گا کہ ہماری زندگی کیسے آسان ہو سکتی ہے، اور ہم کیسے اپنی زندگی، دنیا کی زندگی کو اور آخرت کی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میں بہت جلد اور ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور امید کرتی ہوں کہ آپ نے آج بہت کچھ سیکھا ایز اے بیٹی، ایز اے بہو، ایز اے ماں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. الہی آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.